शुक्रिया। बात ये कि मेरे को वहाँ से एक पार्सल उठाना था। ठीक है, कोई नहीं, मैं चलता हूँ भाई। ठीक। अरे अरे एक मिनट, कहाँ चले जा रहे हो? मेरा ऑर्डर तो देके जाओ। ऑर्डर? और क्या, मेरा ऑर्डर? मैडम क्या बकवास कर रही हो, मेरे पास तो कोई ऑर्डर है ही नहीं। मैं तो ऑर्डर पिक करने जा रहा हूँ अभी। कैसी बातें कर रहे हो? यही बाइक का नंबर दिखा रहा है आप पे, और कितने कॉल कर रहे हो, एक कॉल नहीं उठा रहे हो आप। मेरा पिज्जा होगा, मेरा ऑर्डर दो। मैडम मेरे पास कोई पिज्जा नहीं है। बात ये कि मैं सुबह से अब निकला ही हूँ काम पर, और अब खामा खा मेरे पर चिपक रही हैं। अब मैं समझ गई यहाँ पे क्या चल रहा है। तूने खा लिया है ना मेरा ऑर्डर, और अब तो यहाँ पे भोला बन रहा है, जिससे कि मुझे लगे कि मेरा ऑर्डर कोई और लेके आने वाला, और मैं यहाँ पे पागलों की तरह वेट करती रहूं। मैडम मैंने किसी का ऑर्डर नहीं खाया है, आपको ना कोई गलतफहमी हो गई है। एक काम करो, आपने जिसको ऑर्डर किया ना उसको फोन लगा के पूछ लो, शायद वो आ रहा होगा। अरे तुझे ऑर्डर किया है, तेरी बाइक का नंबर है, समझ में नहीं आती एक बार में। फोटो भी तेरी ही लगी हुई है वहाँ पे, तो मैं कैसे मान लूं कोई और आने वाला है? अब मैं सब समझ गई हूँ, तू ऐसे ही ऑर्डर चुराता है ना। अब मैं ना कंपनी में कंप्लेन करूंगी, और तू जिंदगी में कभी ये काम नहीं कर पाएगा। मैडम आपसे कोई गलती हो गई होगी। अच्छा कौन था, किस नाम से करा था? रोहित के नाम से था क्या? हाँ, रोहित के नाम से था। हो ही नहीं सकता, मेरा ही नाम रोहित है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि तू ही था। रोहित नाम लिखा था, तेरी ही फोटो थी, यही बाइक का नंबर था। मैं कैसे मान लूं? मुझे नहीं पता, मेरा ऑर्डर चाहिए मुझे अभी की अभी। सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने, इतनी मुश्किल से ऑर्डर हुआ था, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, और अभी यहाँ पे आके मेरा ऑर्डर पता नहीं कहाँ कर दिया है, और उसके बाद में निकल के जा रहा था। तो मुझे समझ आया, या तो तू ऑर्डर खा लेता है, या फिर तू, मेरा प्रीपेड ऑर्डर था, मेरे पैसे आ गए होंगे, और तूने वो ऑर्डर किसी और को बेच दिया है ना। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ू, मुझे जाने दो। मेरे पास डिलीवरी आ गई है, मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ से पिक करने। मैं तब तक ये बाइक आगे नहीं जाने दूंगी। रुकिए रुकिए रुकिए, ये लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। पास वाली ज्वेलरी शॉप में ना बहुत बड़ी चोरी हुई है। गोल्ड के साथ साथ वहाँ से कैश भी चोरी हुआ है, तो हमें ना चेकिंग करनी पड़ेगी। भैया वो मुझे ना देर हो रही है, ऑर्डर का मैं बाद में देख लूंगी, मैं जाती हूँ। रुकिए रुकिए, आप कहीं मत जाइए, आपकी ना हमें चेकिंग करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया है कि स्ट्रिक्टली सबकी चेकिंग करनी है, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री क्यों ना हो। पर साहब मैं तो अभी आया हूँ काम पर, मेरे को डिलीवरी पिक भी करनी है अभी। अबे चला जाइयो, अपनी चेकिंग करा दे। रविंद्र चेक करो। जी सर। अरे साहब मैंने कुछ लिया ही नहीं है। चुप कर, तूने नहीं लिया तो डर क्यों रहा फिर? सर सोना इसी के बैग में, और तू हमसे झूठ बोल रहा था। अरे साहब ये झूठ बोल रहे साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो अभी सीधे घर से काम पे आया हूँ। चुप कर, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तेरे जैसे चोरों को। मैं चोरी करके ले जा रहा था, और बड़ी शादी तरीके से झूठो बोल रहा है हमसे। क्या सोचा था पुलिस वालों से बच जाएगा? अबे तुम लोगों की जहाँ पे सोच खत्म होती है ना, वहां से हमारी शुरू होती है। बेटा इतने डंडे पड़वाऊंगा, इतने डंडे पड़वाऊंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। तुम जैसे लोग जानबूझकर डिलीवरी बॉय बन जाते हो, ताकि हम जैसे पुलिस वाले तुमको छोड़ दें, क्योंकि तुम किसी कंपनी में काम करते हो। तो हम ये सोचते हैं भाई तुम क्यों चोरी करोगे, पर हम जैसे शातिर पुलिस वाले ना पकड़ लेते हैं, भाप लेते हैं तुम लोगों को कि तुम लोग क्या सोच रहे हो और क्या दिखा रहे हो हम लोग को। साहब मेरी बात का भरोसा करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो डिलीवरी करके पैसा कमाता हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आपने मुझे देखा? अबे देखने की बात ही नहीं है, क्योंकि सारा सोना और पैसा तेरे पास ही निकला है ना। और एक बात बता, ये हवा में से उड़ के तो नहीं आ गए होंगे तेरे पास, कहीं ना कहीं से तू चोरी करके लाया होगा, तभी तेरे पास आए होंगे। और तू इसी रोड पे क्या कर रहा है, और इसी रोड पे ज्वेलरी शॉप है, तो शक किस पर जाएगा? तेरे पर ना। और ज्वेलरी और पैसा तेरे से ही बरामद हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा केस तो यही बनता है ना कि चोरी तूने ही की है। अरे साहब मेरी बात का भरोसा करो, मैं तो पीछे रोड पे जो कैफे है, मैं तो वहाँ से ऑर्डर पिक करने जा रहा था। देखो बार बार कॉल भी आ रही है कस्टमर की। सर हमें इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, इसको जेल में लेके चलते हैं। जब डंडे पड़ेंगे ना इसमें, तो अपने आप इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है रविंद्र, लेके चलते हैं जेल। नहीं नहीं साहब ऐसा मत करो साहब, मैं ये कमाने वाला हूँ, घर का ख्याल कौन रखेगा अगर आप मुझे जेल में डाल दोगे? साहब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे जाने दो। कोई तो तरीका होगा, मुझे जाने दो साहब। तरीका? हाँ तरीका है एक, जिससे तू बच सकता है। देख अब सिंपल मेरी बात सुन, हमें ना थोड़े से पैसे दे दे। अगर तू मैं पैसे दे देगा ना, तो हम तेरे को इस केस से जाने देंगे। बोल देंगे कि सामान तो हमसे बरामद हो गया था, पर चोर हाथ से निकल गया। अब तेरी जिंदगी ना तेरे हाथों में है। जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहता है, या फिर बाकी की बची हुई जिंदगी अपने घर वालों के साथ बिताना चाहता है? देख ले, खुला ऑफर है। पर हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख मेरे को 2 लाख रुपए दे और यहाँ से चलता बन। साहब 2 लाख रुपए तो नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं गरीब आदमी साहब, मैं महीने के वही 12-15 हज़ार कमाता हूँ, जिसमें कि बच्चों की फीस वगैरह भी चली जाती है। एक बात बता मुझे, जब तू जेल में सड़ेगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा, तब भी तो उसमें खर्चा होगा। हम तो तेरा खर्चा बचा और रहे। चुपचाप पैसे दे ले
और यहाँ से निकल ले। देख ले, मैंने बोला था ना, टाइम वेस्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब ये 50,000 है, वो बच्ची की मैं एफडी कराने जा रहा था, आप ले लीजिए, इससे ज्यादा और नहीं है मेरे पास। अबे एफडी तो बाद में भी करा लियो, रविंद्र रख लो इन्हें, पर जिंदगी भर जेल में सड़ेगा वो अच्छा लगेगा तेरे को। और चुपचाप ना ऐसे चलता बन। और हाँ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हमने तेरे को ऐसे छोड़ दिया है या फिर किसी पुलिस वाले ने तेरे को पकड़ा था। अगर मुंह खोला ना तो तू ही उल्टा फंस जाएगा केस में। वो तो ठीक है साहब, बस अब मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, निकल जल्दी, जा 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 निकल। बोला था ना, उस डिलीवरी वाले के पास पूरे 50,000 रुपए। तुम लोग मान नहीं रहे थे मेरी बात। सही कहा, वो तो अच्छा हुआ तूने उससे बात करते हुए सुन लिया था और देख लिया था कि उसके पास पैसे हैं। और देखो प्लान कितना मस्त है, ये अपना एड्रेस पूछता रहता है, तू पीछे से आके नकली सामान डाल जाती है और फिर क्या, हम लोग आकर वहाँ पर पूरा गेम बदल देते हैं। अब ये बताओ असली पैसे कहाँ हैं? असली पैसे ना मार्टिन के पास है। ये रे पूरे 50,000 हैं। अब यहाँ से निकलते हैं यार, कोई देख लेगा तो पवंटा खड़ा हो जाएगा। वैसे मानना पड़ेगा, ये नोट ना असली ऐसे लगते हैं, 1 मिनट को मुझे भी असली लगे थे। अब चलो जल्दी यहाँ से, वरना कोई आके ना हमारा गेम बजा देगा। चलो